मेरे बिहार के प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज आपके लिए 2022 की परीक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इतिहास विषय से जो प्रश्न पूछा जाएगा, आज उन्हीं प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित आज हम वर्णन कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि आगामी परीक्षा में यदि विद्यार्थीगण हमारे द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं तो निश्चिततः 50 अंक उन्हें प्राप्त करना होगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमारे द्वारा जितने भी अपलोड किए जाएंगे प्रश्न पत्र, उनको अवश्य देखें। इसके बाद भी और हम इतिहास विषय से प्रश्न पत्र अपलोड करेंगे तो 100 प्रश्न में कम से कम बता रहे हैं 95-97 आने की 100% गारंटी है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे बाहर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं पूछेगा, क्योंकि मेरा 14 वर्षों का अध्यापन का अनुभव रहा है। और हमारा जो संस्थान है आदर्श आर्ट्स कोचिंग सेंटर, इस संस्थान से विद्यार्थी बिहार बोर्ड में अपना परचम भी लहरा रहे हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नों का श्रृंखला शुरू करते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर है रावी नदी। विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे भी। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था जिसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने किया। लोथल स्थित है, यह गुजरात में है और इसका सही जवाब है ए, गुजरात। लोथल गुजरात में है और भोगवा नदी किनारे स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 3। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? इसका सही उत्तर है सम्राट अशोक। अशोक जो कि मौर्य वंश का राजा था और अशोक अपने जीवन काल में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध भी लड़ा था। इसी युद्ध में अशोक जब विजय प्राप्त करता है, विजय के उपरांत वह जो है प्रजा के कल्याण के लिए धम्म नीति की शुरुआत करता है। तो इसका उत्तर है सम्राट अशोक। चलिए चौथा प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। बी इसका उत्तर है। महाभारत किसने लिखा? इसका सही जवाब है वेद व्यास। महाभारत की रचना वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में किया था। अर्थशास्त्र किसने लिखा? इसका सही उत्तर है कौटिल्य। सी नंबर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है हरिसेन। हरिसेन जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसने संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? प्रश्न संख्या 9 बी, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का ये दो भाई थे जिन्होंने 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। और विजयनगर साम्राज्य को हम्पी साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। आगे प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो इसका सही उत्तर है बी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये इन्होंने 5वां सिद्धांत जोड़ा। जबकि आपको बता देते हैं जैन धर्म में 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ ने जोड़ा था, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य नामक महाव्रत जोड़ा था। प्रश्न संख्या 11, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर इसका है बी, मोहनजोदड़ो। चलिए पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है बी, 18। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? सही उत्तर है बी, मोरक्को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? इसका सही उत्तर है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? इसका सही उत्तर है ए, रामानंद। रामानंद जिनका जन्म
1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इन्होंने ही दक्षिण से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन लाने का काम किया, जबकि दक्षिण में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजाचार्य ने किया था। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? सही उत्तर है बी जहांगीर। दीन इलाही किससे संबंधित है? सही जवाब है अकबर। इसका उत्तर डी है। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किस शासक के समय हुआ? सही उत्तर है सी शाहजहां। विद्यार्थी आपको जानकारी होनी चाहिए, शाहजहां मुगल वंश का एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने आगरा में ताजमहल की स्थापना जमुना नदी किनारे किया। अपनी बेगम मुमताज़ की स्मृति में दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने शाहजहानाबाद नगर बसाया। इस तरह स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के शासनकाल को भी कहते हैं। सही जवाब है शाहजहां। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। इसका सही उत्तर डी जाता है, बहादुर शाह जफर। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? सही उत्तर है सी गुरु नानक। सी उत्तर है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था और ये सिख धर्म के संस्थापक हुए हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। इसका सही उत्तर ए है। आईन अकबरी किसने लिखा? सी अबुल फजल। सही उत्तर है सी अबुल फजल, जिसने आईन अकबरी लिखा। दरअसल यह है कि अबुल फजल ने अकबर के कहने पर अकबरनामा की रचना किया था। अकबरनामा 3 भाग में बटा था और अकबरनामा का तीसरा भाग ये आईन अकबरी कहलाता है और आईन अकबरी 5 भागों में बटा है। आईन अकबरी को अकबरकालीन गजेटियर भी कहा गया है, ये मुगल कालीन गजेटियर भी कहते हैं। चलिए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? सही जवाब इसका ए है अकबर। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? इसका सही उत्तर है डी दक्षिण भारत। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? बी 1526 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 में हुआ। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया। बाबर को भारत पर आमंत्रण करने के लिए पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी और मेवाड़ का शासक जो राणा सांगा और इब्राहिम लोधी का चाचा जिनका नाम था आलम खां लोधी, राणा सांगा और दौलत खां लोधी, इनके द्वारा बाबर को आमंत्रित किया गया था और बाबर जो है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें इब्राहिम लोधी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की नींव डाला। चलिए, अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही जवाब है बी 1906 ईस्वी। इसका सही डेट है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी, ढाका में हुआ था नवाब सलीमुल्लाह रेज़ आगा खां के द्वारा। 27वां नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी। सही जवाब है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए, प्रश्न है 28, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? इसका सही जवाब है असहयोग आंदोलन, बी। ऐसे ही ऐसा प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन भी 1920 में हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1918 में, और इसी समाप्ति के बाद ब्रिटेन के सम्राट द्वारा तुर्की के सुल्तान को जो खलीफा का पद प्राप्त था उसको समाप्त किया गया था और उसी के तुर्की के समर्थन में, सुल्तान के समर्थन में भारत में 1920 में खिलाफत आंदोलन हुई। तो यह एक विवादित प्रश्न भी रहा, लेकिन प्रश्नानुसार सहयोग आंदोलन सही जवाब है। 1920 में गांधी ने सहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था और 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड जो घटती है, उसी घटना के परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 ईस्वी को सहयोग आंदोलन की समाप्ति भी की जाती है। चलिए, दांडी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है गुजरात। सी नंबर है गुजरात। आपको पता होनी चाहिए, महात्मा गांधी जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी की यात्रा करते हैं। दांडी जो समुद्र के किनारे है, और वहीं पे नमक बना करके नमक कानून का प्रतिकार भी किया।
और इस तरह सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत हुई। तो 30 नंबर प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1932 ईस्वी में। 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था और इसी समझौते के तहत भारत में दलितों को निर्वाचन में अधिकार भी प्राप्त हुआ। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सही जवाब है डी सुभाष चंद्र बोस। काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में हमारे देश में लागू हुआ था और इसी रॉलेट एक्ट के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह अंधा कानून है, काला कानून है और बिना वकील बिना दलील का कानून है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? प्रश्न संख्या 33, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, सी होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, जिन्हें 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था और बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक के पिता कहते हैं। चलिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धो कान्हू। सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, ये सभी भाई थे। प्रश्नानुसार सिद्धो सही जवाब है। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ए बंगाल में, और बंगाल में लागू हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में, क्योंकि उस समय बिहार, उड़ीसा बंगाल का हिस्सा हुआ करती थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बी कुंवर सिंह। सही जवाब है 39 का उत्तर है बी कुंवर सिंह। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? डी संविधान में। 41 नंबर, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, ये कितने भागों में बटा है? तो इसका सही जवाब है 3 भाग, ये उत्तर है। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो 42 का सही जवाब है गणतंत्र बज्जी के संबंध में कहा गया है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं और जहाँ लोग अपना मवेशी रखते हैं। सी उत्तर होगा ए और बी। वास्तविक में जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपना पैर रखते हैं। इस अनुसार इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। 44 नंबर है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो ये जो है सिक्का है चांदी और तांबा का बना होता था। इसका सही उत्तर बी और सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी और सी। ऑप्शन नंबर डी में स्प्रिंट हुआ है विद्यार्थीगण। 44 नंबर जो प्रश्न है, पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? इसका सही जवाब है चांदी और तांबा, इसलिए इसका उत्तर डी नहीं होगा। डी में चूंकि ए और बी ऑप्शन है जो कि मिसप्रिंट हुआ है। इसका सही जवाब है, ध्यान रखना है, तांबा और चांदी, ये चांदी और तांबा, तो बी और सी। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है 45 नंबर, कालीबंगा स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में है और इसका सही उत्तर है सी। राजस्थान में घग्गर नदी किनारे है, ये सरस्वती नदी किनारे है। कालीबंगा जो है, यहाँ से जुते हुए खेत का एकमात्र साक्ष्य भी मिला। और अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो सही जवाब इसका बी है, ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब की गई थी? यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। सही जवाब इसका उदयभद्र द्वारा, सी उत्तर है। उदयभद्र कहें या उदयन के जो अजातशत्रु का पुत्र था। 48 अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? सही जवाब है महमूद गजनवी या महमूद गजनी, सी उत्तर होगा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? सही जवाब है अरबी में। इनमें से महिला संत थी? सही जवाब है इनमें से सभी।